अब हम कौन सा टॉपिक देखने जा रहे हैं? जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं। एक छोटा सा ब्रीफ हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था फंक्शन का, बट फिर से रिपीट कर लेते हैं। अच्छा, फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं? फंक्शन आप कह लो रीयूजेबल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब कि आपने एक चीज़ है, एक लाइन, कुछ लाइंस ऑफ कोड्स हैं जो कि बार बार यूज़ करनी है, तो आप उसको क्या करते हो, एक फंक्शन में रैप कर देते हो, और जब आपको वो एग्जीक्यूट करनी है तो आप सिंपल उस फंक्शन को कॉल कर लेते हो। एक तरह से आप कह लो आपकी कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ा देता है। अब एक तरीका ये है कि यहाँ पर जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी कि मुझे क्या करना था, वैल्यूज़ गेट करनी थी। तो वैल्यूज़ गेट करने के लिए अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बाहर फंक्शन के रखता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में, तो क्या होगा, जब भी फ़ाइल रिफ़्रेश होगी वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो भी होंगी उस वक्त, जो कि आइडियली नल होगा, मतलब कि हमारे पास कोई भी वैल्यू इनपुट फील्ड में नहीं होगी, क्योंकि अभी तो एप्लीकेशन हमारी रन हुई है। तो रन होने के बाद जब यूआई डिस्प्ले होगी तब यूज़र कुछ इंटर करेगा, लेकिन हमने क्या करा हुआ है, हमने डायरेक्ट फ़ाइल के रन होते के साथ क्या करा, गेट कर लिया एलिमेंट। तो हमारे पास उसकी वैल्यूज़ क्या आ रही थी, एम्प्टी आ रही थी। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, हमने उनको एक फंक्शन में रैप कर दिया, और हमने फिर उसके बाद क्या करा कि जब भी कोई वैल्यूज़ एंटर कर दे, ठीक है, जब सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा तब क्या होगा, वो वैल्यूज़ हमारे पास गेट होंगी। एक हमें रीयूजेबल फंक्शन बनाना था, लाइक हमें हर सबमिट पे क्या करना था, यूज़र की वैल्यूज़ को गेट करके एरे में ऐड करना था। तो अब इस काम को मैं 10 दफ़ा भी करा सकता हूँ, 100 दफ़ा भी करा सकता हूँ, 1 दफ़ा भी करा सकता हूँ। मतलब मुझे कोई ना कोई रीयूजेबिलिटी चाहिए थी, क्योंकि मैं बार बार लाइंस ऑफ कोड तो नहीं लिखूँगा ना हर एग्जीक्यूशन के लिए। तो मैंने क्या करा, एक रीयूजेबल फंक्शन बना लिया, या आप ये कह लो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बना ली, जो कि जब भी अब सबमिट का बटन क्लिक होगा तो उस पर रन होंगी। अब फंक्शन को एक दफ़ा हम दोबारा से जो है वो चेक कर लेते हैं क्या होते हैं फंक्शंस, कैसे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक काम करता हूँ, मैं एक बटन बनाता हूँ और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको एग्जीक्यूट। ठीक है, अपनी हम यूआई पे जाते हैं, हमारे पास एग्जीक्यूट नाम का एक बटन हमारे पास क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस बटन के क्लिक पर मैं कोई भी ऑपरेशन XYZ परफॉर्म करा दूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी जावास्क्रिप्ट में गया, हम ES6 वाले एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। उनका बनाने का तरीक़ेकार क्या होता है, आपने लिखा कॉन्स्ट, ठीक है, और आप क्या करोगे, एक फंक्शन का नाम लिखोगे। तो हम यहाँ करते हैं, लेट से ग्रीट का एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, यूज़र को ग्रीट करना है, वेरिएबल और फिर फंक्शन का नाम, फिर आप लगाओगे इक्वल टू और राउंड ब्रैकेट्स। इसके बाद आपने क्या करा, इक्वल टू एंड एरो। सिंगल लाइन ऑफ स्ट्रक्चर है तो आपको रिटर्न लगाने के लिए, मतलब कि ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ पर console.log लिखा आपने, और यहाँ पर हम कर देते हैं यूज़र को ग्रीट। ठीक है, अब मैंने जैसे ही एग्जीक्यूट पे क्लिक करा तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं कराया। ये मेरा फंक्शन बन गया सिंपल सा। तो मैं यहाँ आया अपने पास और मैंने बटन को दिया, एक हमारे पास इवेंट होता है ऑन क्लिक का। ये हमारे पास कुछ इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स मतलब जब भी यूज़र इंटरेक्ट करेगा आपकी एप्लीकेशन के साथ, तो आप उसकी बेसिस पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराते हो। तो ऑन क्लिक हो गया, ऑन चेंज हो गया, ऑन हवर हो गया, ये सारे क्या है, इवेंट्स हैं। तो ऑन क्लिक पर मैंने क्या करा, ग्रीट लिखा, और ये ग्रीट क्या है, ये क्या है, एक फंक्शन है। तो फंक्शन की कॉलिंग किस तरह होती है, फंक्शन का नाम एंड राउंड ब्रैकेट्स। तो हमारे पास ये चलेगा कब, जब भी एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक होगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे पास देखो कंसोल पे प्रिंट हो रहा है, जितनी दफ़ा भी मैं क्लिक कर रहा हूँ उतनी दफ़ा कंसोल प्रिंट हो रहा है। तो ये हमारे पास सिंपल क्या हो गया भाई, फंक्शन किस तरह डिक्लेयर करते हैं और फंक्शन को रन करते हैं। अब फंक्शन में मज़ीद हम देखते हैं क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। मुझे एक आध
मज़ीद काम कराना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लाइक मैं चाहता हूँ कि जब भी एग्जीक्यूट हो प्रॉम्प्ट से हम क्या करें, यूज़र का नाम ले लें और फिर जो है जो हम ग्रीट करेंगे उसको वो यूज़र के नाम से करेंगे। तो मल्टी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गई। तो अब मैं ऐसे नहीं लिखूँगा, अब मैं क्या करूँगा, करली ब्रैकेट लगाऊँगा और यहाँ पर मैंने लिखा एक हम करते हैं वेरिएबल ले लेते हैं यूज़र नेम का, इसको बराबर कर लेते हैं किसके, प्रॉम्प्ट के, और इसको बोलते हैं एंटर योर नेम, ठीक है। और यहाँ पर हम वो अपनी कंसोल वाली लाइन करा देते हैं, हेलो के बाद हम कर देते हैं यहाँ पे कॉमा सेपरेट करते हैं और यहाँ पर इसको स्ट्रिंग क्लोज करके बीच में हम लिख देंगे यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पर आए, हमने एग्जीक्यूट किया और यहाँ मैं अपना नाम लिखता हूँ तो क्या आ गया, हेलो सारिम हाउ आर यू। ये बात समझ आई। तो हमें अब ये हर दफ़ा कराना है जब भी हमारे पास क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट का बटन क्लिक हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि हमारे पास फंक्शन चल रहा है। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, उसका नाम कर देते हैं सम, ठीक है। मैंने सम का एक फ़ंक्शन बनाया, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें क्या हो, दो वैल्यूज़ सम हो जाएं और मुझे उसका आंसर मिल जाए। तो जब भी सम का फंक्शन चलेगा तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ यूज़र से प्रॉम्प्ट लेते हैं, लेट वैल्यू 1 इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर हम देते हैं एंटर वैल्यू 1, सेम गोज़ फॉर वैल्यू 2, तो हम इसको वैल्यू 2 कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अच्छा, यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट के थ्रू नहीं करवा रहा, फिर हमारे पास जो है मैं एक कॉन्सेप्ट बताना है वो रह जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, हमारे पास फंक्शन में दो चीज़ें होती हैं, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। कहाँ पे? यहाँ फंक्शन में कौन से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि ये चेंज हो। लेट में हमारे पास क्या होता है, लेट ओवरराइड का हमें ऑप्शन देता है, बट फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट रहना चाहिए जो फंक्शन हमारे पास बन रहा है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए यूज़ केसेस होते हैं इसके भी, लेट का भी और जैसे कॉन्स्ट का भी। अब जैसे अगर हमने एक फ्लैग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछली क्लास में, उसमें क्या था कि मैंने देखना था कि अगर मेरे पास एरे में यूज़र एग्जिस्ट करता है तो वेरिएबल जो है वो क्या कर दो, उसकी वैल्यू अपडेट कर दो। अब मैंने लेट वॉर और कॉन्स्ट में फ़र्क आप लोगों को बताया था, तो अगर मैंने वहाँ वॉर क्यों यूज़ किया था, क्योंकि मुझे ग्लोबल लेवल पे वेरिएबल अपडेट करना था और लेट में ग्लोबल और लोकल स्कोप का फ़र्क होता है, तो वो चीज़ मैं वहाँ अचीव नहीं कर सकता था। तो सेम यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टेंट यूज़ हो रहा होता है, मोस्टली फंक्शंस बना लिए, API कॉल्स हो गई, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारे पास मैं बात कर रहा था पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो फंक्शन रिसीव करता है। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, जो कॉलिंग के टाइम पे पास किए जाते हैं, ठीक है। अब सब में मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर बनाया एक यहाँ पर हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग, सिंपल बेसिक सा फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, ठीक है। अब ये वैल्यू 1 और 2 कहाँ से आएगी, ये हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ठीक है, मतलब के फंक्शन के पैरामीटर में आ रही है। आप फंक्शन कहीं से भी कॉल कराते हो ना, तो उसमें कोई वैल्यू पास कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि मुझे यहाँ पर ए और वैल्यू ए एंड वैल्यू बी पास करनी है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आया और मैं यहाँ एक बटन बना लेता हूँ और इसको हम करते हैं सम। यहाँ पर हम करते हैं ऑन क्लिक पे क्या होगा, सम का फंक्शन चल जाएगा। अब ये रिसीव करेगा आपसे 2 आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है।
तो मैंने पहली वैल्यू दी 10, सेकंड वैल्यू क्या दी 20। ये बात समझ आई? तो हम यहाँ पर आए, सम पे क्लिक करा, हमारे पास क्या आया? अच्छा, ये चीज़ कहाँ होती है भाई? ये चीज़ यहाँ पे होती है, आप फंक्शन कॉल करवा रहे हो, ठीक है, मुख्तलिफ़ जगह पर। जैसे कि आपने एक फ़ंक्शन कॉल करवाना है, आपके पास पहले से जो है यूज़र नेम मौजूद है, ठीक है, और आपने उसको ग्रीट करना है, तो आप उस फंक्शन को डायनामिक बनाओगे ना। अगर आप उस फंक्शन में जाके लिख दो हेलो सारिम, तो फ़ायदा क्या हुआ? रीयूज़ेबिलिटी कहाँ गई? रीयूज़ेबिलिटी तो नहीं हुई। हर दफ़ा जब भी आप फंक्शन कॉल करोगे वो क्या प्रिंट करेगा? हेलो सारिम। लेकिन आपने क्या करना है, आपने लेट से आपके पास जो है डेटाबेस से कोई नाम आ रहा है, आपने कहना है कि जब भी वो नाम आ रहा है ना तो मैं ये फंक्शन कॉल कराऊंगा। तो जो है अच्छा, मैंने क्या बोला भाई, जो भी डेटाबेस से आ रहा है मेरे पास वैल्यू, ठीक है, वो उस नाम को मैं क्या करूँगा, फंक्शन में पास कर दूँगा, और फंक्शन में उसको रिसीव करके नाम की जगह हार्ड कोडेड मैं कोई नाम नहीं दूंगा, बल्कि उस नाम की वैल्यू दे दूंगा जो भी मेरे पास पैरामीटर के थ्रू रिसीव हो रही है। तो क्या होगा, जो भी डेटाबेस से नाम आएगा वो नाम पास होगा उस फंक्शन को, और क्या हो जाएगा, उसका नाम प्रिंट हो जाएगा। तो डायनामिक हमारे पास काम हो गया। इसी तरह सम में मैंने अभी एग्जांपल सम की लिए, तो मैं यहाँ पर अब जो भी पास करूँगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमारे पास फंक्शन सम तो डायनामिक, फंक्शंस बनते ही हमारे पास डायनामिक है, ताकि रीयूजेबिलिटी तो हो। अगर हमें सेम काम ही कराना है तो फिर फ़ायदा क्या है? तो इस तरह से हमारे पास फंक्शंस काम कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा इस फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे बेसिक हमारे पास एग्जांपल मिल रही है, लाइक ये देखो, पैरामीटर्स आर प्लेस होल्डर डिफाइंड इन द फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। लाइक एक ग्रीट का फंक्शन है और उसमें क्या है, नेम, और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, द एक्चुअल वैल्यूज़ पास्ड टू द फंक्शन, जैसे हमने वैल्यूज़ पास करी। रिटर्न की बात करते हैं। फंक्शन में हमारे पास एक कीवर्ड होता है रिटर्न का, ठीक है, कि फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पर आते हैं, यह फंक्शन हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। हमने क्या करा, यहाँ पर हम एक करते हैं रिटर्न करवा देते हैं वैल्यू 1 एंड प्लस वैल्यू 2। रिटर्न का मतलब ये होता है जब भी तुम इस फंक्शन को कॉल कराओगे ये तुम्हें वापस एक वैल्यू थ्रो करेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको पुरानी लाइन जो थी हमारी समझने के लिए इसको रखते हैं, और यहाँ पर अब मैं फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करा देता हूँ। मतलब जब भी रिफ़्रेश होगा ये कॉल हो जाएगा, और यहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं, इनकी वैल्यूज़ को जो है हम, या इसको ऐसे नहीं करते, हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर करते हैं इसको करते हैं रिटर्न हैंडलर कर देते हैं इसको भी, ठीक है। अच्छा, इस वैल्यू से मैं क्या करा रहा हूँ, अभी console.log कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आया, मैंने इसको क्या करा, रिटर्न हैंडलर, क्या होगा, एक हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो गई। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं करता हूँ इसको जो है ना, मैं एक वेरिएबल में सेव करा लेता हूँ। मैं बोलता हूँ लेट फंक्शन रिस्पॉन्स इक्वल टू रिटर्न हैंडलर, मतलब ये जो भी रिस्पॉन्स करेगा वो कहाँ सेव हो जाएगा, फंक्शन रिस्पॉन्स पे। और इस फंक्शन रिस्पॉन्स को मैं क्या करा लेता हूँ, प्रिंट करा लेता हूँ, फंक्शन रिस्पॉन्स कॉमा फंक्शन रिस्पॉन्स। फंक्शन रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है, क्यों, क्योंकि वो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ उसका काम ये है कि भाई कंसोल प्रिंट करा दो बस, और उसका कोई भी काम नहीं है। तो अगर आपने क्या करना है, कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, मैंने यहाँ पे करा रिटर्न, ठीक है,
मैं लगाऊंगा क्या, रिटर्न लगाऊंगा, और रिटर्न में मैं कुछ भी रिटर्न करा देता हूँ। लेट्स से एक स्ट्रिंग रिटर्न करा देता हूँ नेम का। ये बात समझ आई? देखो, फंक्शन बनाया, ठीक है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, जैसे ही कॉल हुआ ये एक वैल्यू वापस देगा। आप समझो, जहाँ से ही कॉल हो रहा है ना उस जगह पे वैल्यू ये क्या करेगा, वापस करेगा। तो वापस जब ये करता है तो भाई अगर मैं ये ना लगाऊं तो ये कहाँ जाएगी वैल्यू, ये तो कहीं भी नहीं जाएगी। कहीं तो वैल्यू सेव कराओगे जब कोई रिटर्न कर रहा है। तो मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बना लिया जो कि जब ये रिटर्न हैंडलर हमें वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो कहाँ सेव हो जाएगी, इस फंक्शन के रिस्पॉन्स में सेव हो जाएगी, मतलब कि इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी। और फिर अब इस वेरिएबल में क्या वैल्यू आ गई, मिर्ज़ा सारिम बेग आ गया, और मैंने जैसे ही प्रिंट करा तो मुझे ये वैल्यू यहाँ पर मिल गई। अब ये वाली एग्जांपल थी, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम करते हैं इस नेम को हटाते हैं और यहाँ पर क्या रिटर्न कर देते हैं, नेम। अब ये नेम कहाँ से आ रहा है, जब ये आपके पास अब ये बोल रहा है, एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, पैरामीटर में वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। जब आप नहीं दोगे तो अनडिफाइंड आ गया। तो हमने क्या करा, जहाँ ये कॉल हो रहा था यहाँ पर मैंने अब नेम देना है, ठीक है। फ्लो समझ आया? फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है नेम। तो जहाँ से पास हो रहा होता है वो क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट। हमने आर्ग्यूमेंट पास किया और पैरामीटर यहाँ रिसीव हुआ, सही है, और यहाँ पर उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। हम इसको इस तरह कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये नाम था हमारा, हम प्रॉम्प्ट से ले रहे थे, अब हम यहाँ से नहीं लेते, हम इसको कर देते हैं ग्रीटिंग का ही बनाते हैं और इसको कर देते हैं अस्सलामु अलैकुम, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको इस तरह देते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। अच्छा एक सेकेंड, हम इसको रिटर्न इस तरह करते हैं। इसमें क्या मसला आ रहा है, एक सेकेंड। सलाम रिटर्न हुआ हमारे पास और हम यहाँ पर, अच्छा एक सेकेंड, हम इसमें अगर हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो हम यहाँ पर कॉन्कैट करते हैं इसको और यहाँ पर लिख देते हैं नेम, ठीक है। जब आपको जावास्क्रिप्ट और कोई स्ट्रिंग वैल्यू साथ लिखनी हो तो आप यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन का साइन लगाते हो, क्योंकि डबल कोट्स का मतलब तो भाई स्ट्रिंग होता है, सिंपल। तो कॉन्कैटिनेशन का साइन लगाया, अब जो आप लिखोगे नॉर्मली वो आपका क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। और अगर इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो डॉलर और ब्रैकेट्स लगाए आपने और उसमें जावास्क्रिप्ट लिख ली। तो यहाँ पर क्या हुआ, अस्सलामु अलैकुम और जो भी नाम था। अब यहाँ पर अगर मैं नाम चेंज कर देता हूँ तो हमारे पास फंक्शन डायनामिक हो गया, जो भी नाम हम पास करेंगे उसके अगेंस्ट हमें रिटर्न वैल्यू मिल जाएगी। आगे देखते हैं। यही चीज़ है, बाकी हमारे पास जो है ये है। अच्छा, हमारे पास इसके अलावा होते हैं एसिंक्रोनस फंक्शंस, वो हम API कॉल में मज़ीद देख लेंगे।